नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। नीलांजनं समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ शं शनैश्चराय नमः। बंधुओं, आने वाली अमावस्या जो होगी वो शनि जयंती होगी। शनि जयंती पर काफ़ी लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के शनिदेव का जन्मदिन मनाने जाते हैं। ये अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आधे से अधिक लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नहीं जाते हैं। आधे से अधिक लोग डर के कारण जाते हैं। वे जानते हैं कि शनि की 7.5 ढैया और शनि की दृष्टि, शनि की कुंडली होना वगैरह वगैरह जो भी है, शनि के प्रति डर और भय के कारण वे लोग जाते हैं। जैसे अन्य मंदिरों में व्यक्ति आस्था से जाता है, बहुत कम लोग होंगे जो शनि मंदिर में शनि से प्रेम के कारण जाते हैं, वो शनि से भय के कारण जाते हैं। देखिए, शनिदेव का कार्य क्षेत्र जो है वो माना गया है कि वे न्याय प्रिय देवता हैं, न्याय करते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं, आपके कर्मों के प्रति न्याय करने के बाद आपकी लक्ष्मी पर वो नियंत्रण रखते हैं। आपके पास कितनी लक्ष्मी किस मात्रा में रहना चाहिए, वो शुद्ध अवस्था में लक्ष्मी जो होती है उसको कभी नहीं छेड़ते हैं। वे आपके यहाँ अशुद्ध लक्ष्मी जो होती है, यानी कि जो स्रोत आय के जो होते हैं, वो अगर उचित तरीके से नहीं आ रही है तब तो वे, या आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तो वे आपको अवश्य दंडित करने के लिए अशुद्ध लक्ष्मी जिसको कहते हैं, यानी कि आपके अकर्मों द्वारा या गलत कर्मों द्वारा, गलत क्रियाकलापों द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उस पर पूर्ण नियंत्रण करते हुए उसे समाप्त करने की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, शनि का जो शरीर में क्षेत्र माना गया है, पैरों की तरफ माना गया है। ऐसी अवस्था में या तो धन से या शरीर से आपको कष्ट अवश्य होता है। तो इसीलिए अपने कर्मों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर हम व्यवहार की तरफ देखें तो ज्योतिष में कहा जाता है कि अपने से छोटे, अधीनस्थ या निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जिनको हम तुच्छ समझते हैं, बस यही हम सबसे बड़ा अपराध करते हैं। क्योंकि सभी कर्मचारी मात्र कर्मचारी हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और शनिदेव यही समझाने के लिए हमारे ऐसे कर्मों पर, जब हम छोटे अपने से किसी छोटे स्तर के कर्मचारी को नीचा दिखाते हैं या उसे हेय दृष्टि से देखते हैं या हम उसे तुच्छ मानते हैं, तो वे हमें सबक अवश्य सिखाते हैं। वे सभी को बराबर का मानते हैं और मानना भी चाहिए, और वे न्याय हर क्षेत्र में हर तरीके से करते हैं। आपको पता ही होगा कि शनि के बड़े भाई जो हैं वो यम देवता हैं, धर्मराज भी उनको कहा जाता है। और वे धर्मराज धर्म के आधार पर ही व्यक्ति का स्वर्ग और नरक का जो लेखा जोखा है वो तय करते हैं। प्राणी को जब वो लेकर के जाते हैं तो किस दशा में प्राणी का मृत्यु होगा या किस दशा में मृत्यु को प्राप्त करते हुए प्राणी को ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, उसे आदरपूर्वक ले जाना है या मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाना है, यानी कि व्यक्ति की अंतिम गति कैसी होगी, इस पर नियंत्रण यमदेव का होता है। तो काफ़ी सारा जो उसमें योगदान होता है वो शनिदेव का होता है। शनिदेव नहीं चाहते हैं कि आपकी परलौकिक गति जो है वो खराब हो, इसीलिए वे यहीं आपको आपके कर्मों का दंड दे करके आपका पारलौकिक जीवन सुधारना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल में ही जो आप गलत कार्य में लगे हुए हो उसको दंड दे करके सबक या एक तरीके से आपको शिक्षा दे दी जाए, ताकि आप अपना बचे हुए जीवन को सत्कर्मों में लगाएं। आप आय करें, लाभ कमाएं, परंतु किसी का गला काट कर न कमाएं, किसी का अहित करके न कमाएं, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करें, ताकि अन्य लोगों का भी उद्धार हो सके। और वे इस तरह की भावना आपके मन में भर करके आपके जीवन का आपका उद्धार करते हैं। परंतु व्यक्ति इस बात को न समझते हुए उनके बारे में भय क्रांत हो जाता है और उनको डराने के लिए कभी हनुमान जी की शरण में जाता है, कभी भैरव की शरण में जाता है, कभी शिव की शरण में जाता है, कभी दुर्गा की शरण में जाता है, कभी विष्णु जी की शरण में जाता है। देखिए, सभी देवी देवताओं की शरण में जाना अच्छी बात है,
परंतु किसी को भय दिखाने के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है ना कि अगर थाने से कोई कंप्लेंट हो गई है, थाने में उसको बिठा ले गया, गलती उसकी है, कर्म उसके खराब है, लेकिन वो चाहता है कि कोई उच्च स्तर के अधिकारी से उसकी बात हो जाए ताकि वो थाने में उसको फ़ोन करके कहे नहीं भाई इसको छोड़ दे। तो ये जो है ना देवीय सत्ता है, यहाँ पर ये आपकी चापलूसी, ये आपकी मठागिरी, ये आपकी रिश्वतखोरी, ये सब वहाँ नहीं चलती हैं। तो ये जो एक पर्याय लोगों ने बना रखा है कि अगर शनि की 7.5 लग जाए तो हम हनुमान जी को बोल देंगे तो वो शनि जी को सबक सिखा देंगे। नहीं भाई, वो तो और शनि को कहेंगे कि चल ठीक है मैं भी साथ देता हूँ, इसने अगर गलत किया है तो बताओ कहाँ है, मैं भी 2-4 इस पे हाथ जमा ही लेता हूँ। तो देखिए आपको अपने कर्मों में सुधार करना है, ना कि किसी को भय दिखाना है, डर दिखाना है। उनमें प्रेम है, उनमें मित्रता है, उनमें एक आपसी सामंजस्य का भाव है, जहाँ एक दूसरे के पूरक हैं वो। जहाँ कमी पड़ती है तो आप दूसरे की शरण में जब जाते हो तो वो कमी पूर्ति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी के निशानी देखी होगी जो पुरानी, जो बांस की बनती थी या आजकल लोहे की भी बनती है, तो आपने देखा होगा 2 सिरे जो होते हैं लंबे खड़े होते हैं, जो ऊपर आपकी मंजिल तक होते हैं, बीच में उसमें स्टेप जो होती है वो पाए बने होते हैं। तो एक साइड के जो लंबा बांस है उसमें एक कर दिया जाए और एक साइड पाए लगा दी जाए तो उतनी मजबूती नहीं होगी, आपको चढ़ने में भी भय लगेगा। इसलिए आप उसमें दूसरे साइड भी सहायता लेकर के, यानी कि 2 छोर पर सहारा लेकर के आप बीच में चढ़ते हैं। तो एक इसी तरीके का ये पैटर्न बनाया गया है कि यदि शनि की दशा चल रही है और आप कष्ट में हैं, तब आप हनुमान जी से भी कहें कि आइए आप भी मदद कर दीजिए और मेरा इस भार को जल्द से जल्द पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, जो कुछ मुझसे त्रुटि हो रही है मुझे अगर ज्ञात नहीं है तो आप मेरी सहायता कीजिए। आप गुरु के समान हैं, आप राम के भक्त हैं, आप राम जी के काज संवार सकते हैं। तो मैं तो एक तुच्छ नादान अदना सा प्राणी हूँ, आप मेरे भी काज संवार दीजिए और मेरी 7.5 को पूर्ण होने में मदद कीजिए। ना कि इसलिए हम जाते हैं कि आप शनिदेव को डरा दो, शनिदेव को धमका दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तो हमें शनि अमावस पे और क्या करना है, ये तो हमने शनि चरित्र जान लिया और हम क्या गलत कर रहे थे वो जान लिया और क्या हमें करना चाहिए ये जान लिया। लेकिन अब शनि अमावस पर विशेष हम क्या करें। तो देखिए, जितने भी गुण दोष मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आप उनमें सुधार करते हैं तो शनि की कृपा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। बावजूद उसके शनि देवता हैं, हमेशा ध्यान रखिए। कई लोग उच्चारण करते हैं शनि भगवान, तो देखिए भगवान तो नारायण, शिव और ब्रह्मा ही हैं और भगवती एकमात्र दुर्गा और उनके अवतार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हैं। हमें बाकी सभी को देवता जान लेना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए बाकी सभी देवता हैं। देवता का अर्थात जो देते हैं, देने वाले देवता। तो ये सभी देते हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, सभी देते हैं। तो शनि देवता भी देने वाले हैं, अभय देते हैं, लक्ष्मी के साथ सदैव चलते हैं। वे देखते हैं कि किस घर में लक्ष्मी को किस प्रकार से बुलाया जा रहा है और लक्ष्मी किस रूप में वहाँ जा रही हैं। और अगर अनैतिक कर्म द्वारा आपने धन का संचय किया है और लक्ष्मी जी का प्रवेश वहाँ कराना चाहते हैं, तो सदैव ही वहाँ लक्ष्मी के स्थान पर शनि देव अलक्ष्मी को भेजते हैं और लक्ष्मी जी को वहाँ जाने से रोक देते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि शनि देव का जो है वाहन अगर गज होता है, गज के वाहन पर जब शनि आते हैं तो वे धन की बरसात करते हैं। तो हमेशा जब भी आप शनि का स्मरण करें तो गज वाहन शनि का स्मरण करें, अन्य रूप से ना करें। तो जैसे कहते हैं ना, हमारा मन रहेगा, जैसे हमारे मन में छवि रहेगी वैसे ही हमको दर्शन मिलेंगे और वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो आप हमेशा गज पर बैठी हुई लक्ष्मी और गज पर बैठे हुए शनि का ही ध्यान करें, तभी आपका उत्तम होगा। अच्छा, आप इस दिन घोड़े और गाय को भी काले चने और गुड़ दे सकते हैं। आप अपने जितने भी छोटे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आप शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान तो करते ही हैं, चढ़ाने जाते हैं आप वहाँ, लेकिन आप छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान होता है, आप एक कटोरी में सरसों का तेल रखते हैं और उसमें अपना चेहरा देख करके दान करते हैं। ये छाया दान से शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे छाया उनकी माता हैं और जब आप अपनी छाया का दान करते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनकी माता के निमित्त किसी ने कुछ कार्य किया है। दूसरी चीज़ है कि गरीबों को और काले कुत्ते को विशेष
प्रसन्न होते हैं काले कुत्ते को भोजन देने से, गरीबों को भोजन देने से। और ये सिर्फ शनि अमावस पर ही नहीं, अन्य दिनों पे भी करना चाहिए। पर अभी बातचीत है जहाँ शनि अमावस की हो रही है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि उस दिन तो विशेष रूप से आपको कर लेना चाहिए जो आपसे बन पड़ता है। जूते चप्पल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। आप बिल्कुल ये ऐसा ना करें कि आप जो चप्पल पहनते पहनते थक गए हैं या जूते पहनते पहनते बोर हो गए हैं और अब आप सोचते हैं कि हम उनको उठा करके किसी गरीब को दे दें, तो ठीक है आप दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दान की बात कर रहे हैं, दान करना चाह रहे हैं, आप वास्तव में शनि को प्रसन्न करने के लिए दान करना चाह रहे हैं, तो आप किसी गरीब को जिसके पैर में वास्तव में जूते चप्पल हैं ही नहीं, नंगे पाँव घूम रहा हूँ, कई लोग मिल जाएंगे चिलचिलाती हुई धूप में भी नंगे पैर चलते हुए, आप उन्हें एक नया जूता या नई चप्पल दे देंगे। भले ही आप 100 रुपये 150 रुपये वाला दें, पर उनके पैरों में आ जाए और उनके पाँव को गर्मी से राहत मिल जाए, यही बहुत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यापारी ऐसा है जो गरीब है, निम्न वर्ग का है, फुटपाथ पर बैठ करके कोई सामान बेच रहा है, उसके पास छाता नहीं है या छतरी नहीं है, तो उसकी आप व्यवस्था करवा सकते हैं। आप एक बड़ा सा छाता उसको लगवा सकते हैं ताकि उसे छाँव हो जाए और वो टेम्परेरी हो, ताकि नगर निगम वाले भी उसको कोई नुकसान न करें, नगर पालिका से उसको कोई नुकसान ना हो, आपत्ति ना हो। क्योंकि पक्का जब आप व्यवस्था करके देते हैं किसी का, तो वो उसके लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। तो आप उसे एक छाता ऐसा दें जिसको वो निकाल कर ले जा सके और वापस लाके लगा सके। इससे उसको भी राहत होगी और आपको भी मन में बड़ी शांति का अनुभव होगा कि हमने किसी गरीब के लिए वास्तव में कुछ कार्य किया है। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना थी। अगर आप कोई मंत्र करना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं, तो शनि का दशरथ जो स्तोत्र है वो बहुत प्रचलित है। राजा दशरथ ने भी ये पाठ किया था और इसको करने के बाद शनिदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें कहा था कि जो भी इस पाठ को करेगा मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगा या अहित नहीं करूँगा। तो वे संकेत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से आपको चेताते हैं। अगर आप नहीं चेतते हैं तभी वे अपनी पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर जमाते हैं। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए और हमेशा ही प्रति शनिवार को या प्रति अमावस को आपको कर लेना चाहिए, तो आपके लिए उचित होगा। और मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे इसे शनि का ध्यान मंत्र कहें, चाहे शनि के लिए जाप मंत्र कहें। वैसे छोटा मंत्र तो यही है कि ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा मंत्र प्रचलित है जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला है, नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके अलावा ये एक अन्य मंत्र में दे रहा हूँ, ओम छाया पुत्राय गजवाहनाय न्यायाधीश शुभ कर्म वर्धनाय सर्वकष्ट हरिणे शनिश्चराय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम छाया पुत्राय गजवाहनाय न्यायाधीश शुभ कर्म वर्धनाय सर्वकष्ट हारिणे शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र आप अगर ठीक से नहीं सुन पाए हैं तो बार बार वीडियो चलाएं और उसको सुन लें और अच्छी तरीके से पहले लिख लें, बाद में इसको आप जप सकते हैं। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।